हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बुक। एसएससी सीएचएसएल 2023 नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम आज बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के नोटिफिकेशन के बारे में। तो एसएससी सीएचएसएल 2023 एक ऐसा साल जिसमें एसएससी सीएचएसएल के 2 नोटिफिकेशन आए हैं। क्या खास है इस नोटिफिकेशन में, कितनी वैकेंसीज आई है एंड एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह। चलिए, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे जो एसएससी सीएचएसएल है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023। तो इसके जो फॉर्म फिलिंग डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 9/5/2023 के आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है एंड जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 8/6/2023 इसकी क्या है, लास्ट डेट है। ओके, तो ये हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे टीयर 1 एग्जामिनेशन आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा एंड टीयर 2 इसको नोटिफाइड कर दिया जाएगा, ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो जो आपको टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये अगस्त 2023 में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, अगस्त 2023 में। अगर हम पे स्केल के बारे में बात करें तो जो एलडीसी एंड जीएसए मतलब कि लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है, 19,900 से लेके 63,200। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25,500 से लेके 81,100 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल 4 एंड लेवल 5 के अकॉर्डिंग बताया गया। अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बात करें तो जो पे लेवल रहने वाला है 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से लेके 81,100 रुपीज। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें, टेंटेटिव वैकेंसीज, तो यहाँ पे कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 1600 क्या है, वैकेंसीज है। ओके, अगर हम रिजर्वेशन के बारे में बात करें कि एसटी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए कितना यहाँ पे रिजर्वेशंस हैं, तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए एंड जेएसए के लिए, जूनियर क्या सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए। तो ये सब बात कर रहे हैं। तो नेशनलिटी एंड सिटीजन के बारे में बात करें कि नेशनलिटी एंड सिटीजन क्या है, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ओके, और इसमें कुछ बताया हुआ है कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम, जैसे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज जैसे केन्या, ठीक है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे बात करें। अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें, एज ऑन 1/8/2023 के अकॉर्डिंग क्या एज लिमिट रहने वाली है, 1/8/2023 के अकॉर्डिंग, जैसे कि 18 से 27 साल यहाँ पे क्या एज लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27 ईयर। तो कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1996, ओके, एंड नॉट लेटर देन 1/8/2005 आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन, जैसे एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का, ये रिजर्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। कितना कितना जैसे एक्सप्लेनेशन यहाँ पूरा किया हुआ है। और हम देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे अब हमारे लिए रह जाता है। हमने रिजर्वेशंस के बारे में डिस्कस कर लिए, ठीक है, कि क्या कितना क्या रिजर्वेशंस है। अगर हम बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या मांगा हुआ है, इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2023 के, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में हम बात करें, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए इन द ऑफिस ऑफ, ठीक है। तो ये सब बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसके लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ है, 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स के साथ एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम यहाँ पे मांगा हुआ विद मैथमेटिक्स। अगर हम एलडीसी के बारे में बात करें, एनजेएसए के बारे में, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन, ठीक है, ये बात करें, जैसे कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे द कैंडिडेट हु हैव appeared in their 12th standard or equivalent examination can also apply, ओके। तो ये इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पे कि हाउ टू अप्लाई, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो ये साइट दी हुई है https.ssc.nic.in पे जाके आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है, ओके। अगर हम एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें कि एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है, तो 100 रुपीज आपके एग्जाम की क्या है, फी है 100 रुपीज।
तो एप्लीकेशन फी कितनी 100 रुपीज है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, ठीक है, PWD कैंडिडेट, इन सब के बारे में। अगर हम विंडो 4 एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के बारे में बात करें तो 14/6/2023 से लेके 15/6/2023 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ओके, ये करेक्शन क्या है। अगर हम सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें कि एग्जामिनेशन का क्या क्या सेंटर्स हैं, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे आगरा है, पटना, कानपुर, ठीक है, तो ये अलग अलग जगह के बताया गया, जैसे भोपाल सेंटर, ग्वालियर, उज्जैन, मध्य प्रदेश रीजन से, नॉर्थ ईस्ट रीजन का, मतलब कि यहाँ पे रीजन्स वाइज बात कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, तो सारे बच्चों को कहाँ पे डाउट आ जाता है कि एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि हम सिलेबस जान पाएंगे उसी अकॉर्डिंग हमारी के एग्जाम की स्ट्रेटेजी होगी। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेटेजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए हमारे पास। चलिए, जैसे कि हम सिलेबस के बारे में बात करें तो स्कीम ऑफ टियर 1, ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एक्चुअल में है क्या। तो ये आपका जो एग्जाम होने वाला है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, एंड ये जो कंडक्ट होने वाला है वो टियर 1 एंड टियर 2 में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। 2 एग्जाम होंगे। तो टियर 1 के बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा आपका, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बेसिक अरिथमेटिक स्किल एंड जनरल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स के बारे में डिस्कस करें, एंड टाइम ड्यूरेशन कितना मांगा हुआ है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड बेसिक नॉलेज के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 25 है, एंड जो मार्क्स है वो 50 है। जनरल इंटेलिजेंस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 एंड मैक्सिमम मार्क्स 50। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने 50। जनरल अवेयरनेस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 25 एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने मांगा हुआ है 50। एंड जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है फॉर ऑल 4 पार्ट के लिए 60 मिनट का क्या टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है, पूरे 1 घंटे। टाइम ड्यूरेशन कितना 1 घंटे का। जनरल लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, ये सब्जेक्ट हो गया। एंड टियर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, एंड द क्वेश्चन विल सेट इन इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाले हैं। एंड कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट सेकंड, ठीक है, ये सब डिस्कस किए गए हैं। अगर हम स्कीम ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, टियर 2 सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 सेक्शन, ये यहाँ पे सेक्शन वाइज के डिवाइड कर दिए हैं। तो सेक्शन 1 में, मॉड्यूल 1 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज, एंड मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 टोटल 60 मार्क्स के, एंड मैक्सिमम मार्क्स आपका 180 रहने वाला है। टाइम ड्यूरेशन आपका 1 आवर का, ठीक है। तो सेक्शन सेकंड में, मॉड्यूल 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज 40 एंड जनरल अवेयरनेस 20, टोटल मार्क्स आपकी 60, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15, मार्क्स आपकी कितने 45। अगर हम सेक्शन 3 के बारे में बात करें पार्ट ए में, तो स्किल टेस्ट, ठीक है, ये सब बात कर रहे हैं। पार्ट बी में स्किल टेस्ट, ओके, ये ओके। पार्ट सी में आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है फॉर LDC एंड JSA के लिए, आपका 10 मिनट का टाइम रहेगा। तो टाइम ड्यूरेशन, आपका सिलेबस, सारी चीजें डिस्कस हुई है। ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस बताया गया है कि टियर 2 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शंस हैव 2 मॉड्यूल ईच, कि जैसे सेक्शन 1 में आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग हो गया, सेक्शन 2 में इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज हो गया, सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट हो गया। एंड टियर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2, ओके। इट विल बी, ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस हुई। तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो ये इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर हम मॉड्यूल 2 के बारे में बात करें, एंड सेक्शन 3 स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट के बारे में, तो ये स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये सारी चीजें डिस्कस हुई। अगर हम पार्ट सी के बारे में बात करें कि टाइपिंग टेस्ट फॉर अदर पोस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट अदर पोस्ट के लिए, जैसे LDC के लिए, JSA के लिए बात कर रहे हैं, ओके। अगर हम बात करें इंडिकेटिव सिलेबस टियर 1 के लिए क्या है, क्या यहाँ पे टोटल सिलेबस मांगा हुआ है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। तो ये जैसे कि जनरल इंग्लिश में क्या स्पोर्ट एरर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सिनोनिम है, एंटीनम्स, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस हो गया, पैसेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गया, ये इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। जनरल इंटेलिजेंस में अगर हम बात करें तो जैसे कि वर्बल एंड नॉन वर्बल हो गया, एनालॉजी, सिंबॉलिक,
और ये सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, बैंड डायग्राम, सिंबॉलिक, नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग हो गया। तो ये आपके क्या डिटेल सिलेबस है। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका क्या पूछने वाला है, नंबर सिस्टम पूछेगा। फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गया, जैसे कि परसेंटेज हम पढ़ते हैं, रेशियो हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गया, एवरेज इंटरेस्ट हो गया। ओके, एलजेब्रा में जैसे हम बात करें, यहाँ पे एलिमेंट्री शॉर्ट्स वगैरह के बारे में आ जाता है। कुछ ग्राफिक्स की जो हम स्टडी करते हैं, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट। ओके, जनरल अवेयरनेस आपका जो करंट का जो चल रहा है। अगर हम इंडिकेटिव सिलेबस टियर 2 के बारे में बात करें, तो मॉड्यूल 1 एंड सेशन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज के बारे में क्या डिटेल सिलेबस, मॉड्यूल 2 का पूरा डिटेल सिलेबस बताया हुआ है। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन सेकंड जनरल अवेयरनेस का पूरा डिटेल बनाया हुआ है। सेक्शन 3 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का पूरा डिटेल्स में बताया हुआ है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ओके, ये हमारी काम की चीज नहीं है। अब हम देख लेते हैं और हमारे लिए क्या काम की चीज आ जाती हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। इसके अदरवाइज अगर कुछ छूट जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें, तो ओबीसी के लिए 30% एंड अनरिजर्व के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20%। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टियर 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली है आज की इस वीडियो में। इसके अदरवाइज अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल।